तो आखिरकार दिल्ली चुनाव का समापन हो चुका है। लेकिन दिल्ली चुनाव का समापन हो चुका है, लेकिन अभी भी लगातार सुर्खियां मिले जा रही है। और जाहिर सी बात है, जिस चीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी चली थी उसको कहीं ना कहीं कामयाबी मिली। और इसी को लेकर बात करूंगा। चिपक कर देखिएगा, वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा कि सुर्खियां कहां कहां अभी तक चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल 8 फरवरी को दिन रिजल्ट आ गया और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हो गई और उस व्यक्ति की हार हो गई जो लगातार नरेंद्र मोदी को दूसरी जन्म के लिए बोल रहा था। याद होगा, सोशल मीडिया पे लगातार वो वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें कहा था कि इस जन्म में तो नहीं आप आम आदमी पार्टी को हरा सकते हो, अगले जन्म लेना पड़ेगा आपको आम आदमी पार्टी को हराने के लिए। ये घमंड था, जिस घमंड का नस्ता नाबूद, स्वाहा चकनाचूर 8 फरवरी के दिन 1 बजे लिख दी गई थी, जब खबर आई कि अरविंद केजरीवाल अपनी ही सीट से हार गए। घमंड चूर हो गया। और अब घमंड चूर होते होते अब यहां तक खबर आ रही है कि जो इनकी कुर्सी तो गई ही, साथ में एक और बड़ा झटका लगने वाला है। अब वो झटका संभाल नहीं पाएंगे। अब उसी को लेकर बात करूंगा, चिपक कर देखते रहिएगा। दरअसल दिल्ली तो इनसे छिन गई, जिसको लगातार ये बोल रहे थे कि हम दिल्ली के मालिक हैं, दिल्ली के हम राजा हैं, दिल्ली मेरी है। तभी तो उन्होंने शीश महल बनाई थी कि मैं 50 सालों तक, 100 सालों तक इसी में रहूंगा। तभी तो उन्होंने ऐसो आराम के वो तमाम चीजें अपने शीश महल में डाले थे। आपने बहुत सारे वीडियोस देखा होगा जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं दिल्ली का मालिक हूं। दिल्ली की मालिक अरविंद केजरीवाल आप नहीं हैं, और दिल्ली का मालिक जनता जनार्दन है। और दिल्ली का मालिक वो जनता जनार्दन है जिसने आपकी औकात, आपकी हैसियत दिखा दी कि आप जहां से आए थे वहीं से चले जाइए। लेकिन वहां भी उनको सुकून नहीं मिल रहा है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं दरअसल पंजाब सरकार की। खबर आ रही है कि जैसे ये हारे हैं, अब सिर फुटअव्वल इनके पार्टी में शुरू हो चुका है। अंदर ही अंदर लोग एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, एक दूसरे को काटने में तुले हुए हैं। ये मानते थे अरविंद केजरीवाल की मुझे कोई नहीं हरा सकता, आम आदमी पार्टी अपनी है, मेरी है, मैंने बनाई है। लेकिन जो खबर आ रही है पंजाब से कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के एक बड़ा समूह, बड़ा गुट कांग्रेस के संपर्क में है। मतलब बड़ा झटका। एक झटका तो अभी झेल ही नहीं पा रहे हैं, दूसरा झटका तैयार होना शुरू हो चुका है। तभी तो कांग्रेस के कद्दावर लीडर जो पंजाब से संबंध रखते हैं, उन्होंने सीधा कहा है कि लगभग 33 से 34 विधायक हमारे संपर्क में हैं। दरअसल इसका कारण क्या है कि ये पार्टी, ये नेता झूठ के बुनियाद पे तमाम चीजें खड़ी थी कि हम ढोंग करेंगे, पाखंड करेंगे, झूठ बोलेंगे, जनता जनार्दन को रेवड़िया बांटेंगे, मूर्ख बनाएंगे, और हमें 50 सालों तक तो दिल्ली की जनता हमें हटाएगी नहीं। इसका जीता जागता उदाहरण रहा कि करारी हार हुई। और अब धीरे धीरे सुगबुगाहट शुरू होने लगी है कि सिर फुटअव्वल अंदर में शुरू हो चुका है। हालांकि अरविंद केजरीवाल खूब मेहनत कर लें, खूब अपने विधायकों को कंट्रोल कर लें, लेकिन जो झूठ के ईंट से खड़ी जो इमारत है वो ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। उसका ढाना तय है। उसका एग्जाम्पल यही रहा कि जहाँ से शुरू हुए थे वहाँ पे वापस चले गए। अब आते हैं कि जो खबर आ रही है, क्या चीज़ आ रही है। दरअसल दिल्ली चुनाव खत्म हुआ है और अब पंजाब राज्य के विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा है कि आपके 30 विधायक आपके हैं, वो कांग्रेस के संपर्क में हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि उन विधायकों को पता चल चुका है कि जो कैप्टन ही हार गया, जो कैप्टन कहता था कि मेरा चेहरा देख के आप लोग काम करो,
जो कैप्टन कहता था कि मैं हूं ईमानदार, मैं हूं चेहरा, मैं हूं सर्वा सर्वे, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जो बोलता हूं वो सही है। ये तमाम घमंड था इनके पास। लेकिन उन तमाम एमएलए को धीरे धीरे पता चल चुका है कि आप झूठ, पाखंड, ड्रामा करते थे। और वो बहुत राज्यों में जनता जनार्दन ने आपको नकारा है। उत्तराखंड गए, दुत्कार के भगाया, गुजरात गए, दुत्कार के भगाया, हरियाणा गए, दुत्कार के भगाया। अब वही वो तमाम एमएलए को पता चल चुका है कि जब कैप्टन ही हारा और वो भी करारी शिकस्त हुई, 72 सीटें, उसके बाद इनकी सीटें आई 62 सीटें, 73 सीटें, ऐसे ऐसे सीटें आती थी। तो इनको लगा कि नहीं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन उन तमाम विधायकों को पता चल चुका है कि मेरे सुप्रीमो का दुकान बंद हो गया। अब हम करें तो करें क्या, हम कैसे जाएं। इसी के कारण से जो पंजाब के कांग्रेस के नेता हैं, जो उन्होंने दावा किया है, दावा में उन्होंने क्या कहा है ये बतला देता हूं। दिल्ली की आपकी हार पे कांग्रेस के नेता बाजवा ने कड़ा हमला बोला है। बाजवा ने कहा था कि भगवत मान अब दूसरे एकनाथ शिंदे बनेंगे। भगवत मान आप में ही अलग गुट बनाने के लिए विपक्ष द्वारा किए गए हैं। बाजवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पंजाबियों को बेवकूफ़ बनाने में 2022 में उनके वोट हासिल करने के लिए बड़े बड़े वादे किए थे। आपने अभी तक महिलाओं को 1000 रुपये नहीं दिए। पंजाब कांग्रेस के विधायक प्रगट सिंह भी आप पर हमला बोला था। ऐसी बात है कि कहीं ना कहीं ये संकट के बादल तो शुरू हो चुके हैं। अगर प्रताप सिंह बाजवा अगर इस तरह की बातें कह रहे हैं कि हमारे पास 30 विधायक हैं, 30 विधायक संपर्क में हैं, तो जाहिर सी बात है सरकार बनाने में बड़ी समस्या नहीं होगी। क्योंकि मेजॉरिटी के लिए जो पंजाब में चाहिए 59 चाहिए। और फिलहाल जो मेरे पास जो रिपोर्ट बतलाता है कि 59 चाहिए मौजूदा सरकार, मतलब मौजूदा सरकार के लिए। मौजूदा सरकार में जो पंजाब में 93 एमएलए हैं जो आपके हैं। कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं, शिरोमणि अकाली दल के पास 3 हैं और बीजेपी के पास 2 हैं, बीएसपी के पास 1 है और 1 सीट पे निर्दलीय है। अगर प्रताप सिंह बाजवा कुछ कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी आहट तो दिख रही होगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात तो तय है कि अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। पार्टी को संभालना सबसे बड़ी बात होगी। क्योंकि जब कैप्टन ही हार गया, जिस कैप्टन पे लगातार बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते थे, जिस कैप्टन को कहा जाता था कि ये हमारा सुप्रीमो है, ये हमारा ईमानदारी का सबसे बड़ा चेहरा है, ये सिंप्लिसिटी का सबसे बड़ा चेहरा है, ये काम करने वाला चेहरा है, जब वही हार जाए तो छीछा लेदर तो तय है। अभी इंतजार कीजिए, जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे और भी बड़ी नुकसान तय है आम आदमी पार्टी का। और उसका जीता जागता उदाहरण यही है कि आपका घमंड बोल रहा था कि मैं ही सब कुछ हूं। आप भूल जाते हो अरविंद केजरीवाल कि आप नहीं है, सबसे बड़ा कोई है तो वो है जनता जनार्दन। जनता जनार्दन ने आपको अपनी हैसियत दिखा दी। 10 साल तक मौका दिया, 10 साल में सिर्फ आपने जनता जनार्दन को झुंझुना दिया कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मतलब एड़ा बन के पेड़ा खा रहे थे। पेड़ा में आपने खाया क्या? शीश महल बनवा दी, शराब घोटाले करवा दी, जल घोटाला करवा दिया, इस तरह की तमाम चीजें। ये मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी के आरोप है। इन तमाम चीजों के कारण आप औंधे मुंह गिरे हैं। और इन्हीं चीजों के कारण कहीं ना कहीं आप ही के विधायक में सिर फुटबल शुरू हो गया है। अंदर ही अंदर अभी तक खबर नहीं आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तस्वीरें आएगी। क्योंकि प्रताप सिंह बाजवा अगर कमिटमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनमें दम तो होगा, तभी वो अपनी बातें ऐसे मुखर तरीके से रख रहे हैं।
हालांकि इन तमाम चीज़ों पे लगातार तिवारी भैया की नज़र रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। उबनाउट लवीस।